हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रवीण गर्ग। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 15। आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम लोग आज डिस्कस करेंगे समेशन सीरीज। साइन और कोसाइन की जो सीरीज है वो हमारे पास कुछ एपी जैसा नज़र आएगा और उसका हम लोगों को समेशन करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, सम ऑफ साइन एंड कोसाइन सीरीज। यस, हमारे पास लिखा होगा साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस 2 बीटा। इसके बाद यानी मैं सीरीज की बात करूँ तो हमारे पास नजर आएगी साइन अल्फा, फिर हमारे पास बनकर आएगा अल्फा प्लस बीटा, फिर हमारे पास बनकर आएगा अल्फा प्लस 2 बीटा, फिर हमारे पास बनकर आएगा साइन अल्फा प्लस 3 बीटा। एंड आगे बात करें तो ये सीरीज कब तक चलेगी, साइन फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म के अंदर आप देख रहे हैं एक बीटा है, थर्ड टर्म के अंदर 2 बीटा है, तो लास्ट वाली में एक कम हो जाएगा तो n-1 बीटा आ जाएगा। यानी जो साइन के एंगल लिखे हुए हैं वो मेरे पास किस में लिखे होंगे, एपी में लिखे होंगे, और उनका मुझे सम अगर करना होगा तो मैं एक बार जस्ट देखूँ, मन की आंखों से देखूँ तो मेरे पास जो कॉमन डिफरेंस मुझे जो दिख रहा है, डिफरेंस जो मुझे दिख रहा है वो उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, बीटा बोल सकता हूँ। क्या फॉर्मूला क्या होता है इसका मैं प्रूफ अभी जस्ट 2 मिनट बाद देने वाला हूँ आपको। अभी आप एक बार फॉर्मूला देख लीजिए, साइन ऑफ एन बीटा बाई 2। एन मतलब नंबर ऑफ टर्म, जितनी टर्म का आप सम कर रहे हैं, बीटा कॉमन डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2, साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2, देन साइन ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। यस, फॉर्मूले को दोबारा से देख लीजिए, ये फर्स्ट टर्म है प्लस लास्ट टर्म है डिवाइडेड बाई 2 करके लिखा हुआ है। क्लियर है गाइस सबको? पहले हमारे पास लिखा हुआ है साइन ऑफ एन बीटा बाई 2 डिवाइड बाई साइन बीटा बाई 2, साइन ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2 लिखा हुआ है। क्लियर है सब लोगों को? नोट कर लीजिए इसको, बढ़ते हैं आगे। अभी हम लोग कोस के फॉर्मूले की बात करें तो कोस का फॉर्मूला सब कुछ सेम होगा, वहां पर जहां पे साइन था वहां पर कोस आ जाएगा। और दोनों के फॉर्मूलों में भी क्या डिफरेंस है, साइन यहां पर सब कुछ सेम रहेगा, कोस वाले फॉर्मूले में कोस आ जाएगा और साइन वाले फॉर्मूले में यहाँ पर साइन आ जाएगा, और कोस वाले फॉर्मूले में यहाँ पर कोस आ जाएगा। याद करने का तरीका ठीक है गाइज, नोट कर लीजिए इसको। अभी हम लोग इसका प्रूफ करने वाले हैं। अभी हम लोग इसका प्रूफ कर लेते हैं। लेट्स अज्यूम मेरे पास लिखी हुई सीरीज साइन थीटा, साइन 2 थीटा, लिखा हुआ है साइन थीटा अप टू साइन ऑफ एन टर्म्स तक हमारे पास ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। लेट्स अज्यूम कॉमन डिफरेंस कितना हो गया हमारे पास, यहाँ पर थीटा हो गया। ठीक है गाइज, मैंने क्या किया, 1/2 साइन थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दिया कंप्लीट क्वेश्चन को। 1/2 साइन थीटा के जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस है उसके हाफ इंटू 2 से मैंने पूरे क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कर दिया है। तो मेरे पास क्वेश्चन क्या बनकर आया वो आप देखिए, 2 साइन थीटा साइन थीटा बाई 2 प्लस 2 साइन 2 थीटा साइन थीटा बाई 2। ठीक है जी, लास्ट में करते करते लास्ट वाली क्या आएगी, 2 साइन थीटा बाई 2 आ जाएगा, और लास्ट वाली टर्म क्या आ जाएगी, साइन ऑफ एन थीटा आ जाएगी। ठीक है गाइज, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये लिखा हुआ है हमारे पास ट्वाइस ऑफ साइन थीटा बाई 2 लिखा हुआ है। सब पर मैंने 2 साइन ए साइन बी वाला फॉर्मूला लगा दिया। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है कोस ऑफ ए माइनस बी माइनस कोस ऑफ ए प्लस बी, तो 3 थीटा बाई 2 आ जाएगा। नेक्स्ट वाले पे भी लगाया तो क्या आ जाएगा, कोस ऑफ 3 थीटा बाई 2 माइनस कोस ऑफ 5 थीटा डिवाइड बाई 2, एंड लास्ट वाले की मैं बात करूं तो मेरे पास बनकर आ जाएगा कोस ऑफ 2n-1 थीटा बाई 2 माइनस कोस ऑफ 2n+1 थीटा बाई 2। अब आप क्या देख रहे हैं, इससे ये कट रहा है, इससे ये कट रहा है, तो मेरे पास यहाँ से फर्स्ट बचेगा तो यहाँ से क्या बचेगा, लास्ट बचेगा। तो मेरे पास क्या बनकर आ गया, 1/2 साइन थीटा बाई 2, और इसकी बात करें तो ये लिखा हुआ है कोस ऑफ थीटा बाई 2 माइनस कोस ऑफ 2n+1 थीटा बाई 2। क्लियर है गाइस सबको? यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ, क्या बन जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2
टू साइन थीटा बाई टू की बात करें और इसके कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला होता है साइन टू साइन सी प्लस डी बाई टू एंड डी माइनस सी बाई टू होता है। तो वही मैंने फॉर्मूला लगाया, तो ये हमारे पास बनकर आ गया एन प्लस वन थीटा बाई टू एंड साइन ऑफ एन थीटा बाई टू। इस टू से ये टू कैंसिल आउट हो गया। ठीक है जी, मैं इसको लिख देता हूँ प्रॉपर। इसको मैंने प्रॉपर लिखा तो मेरे पास क्या बनकर आ गया, साइन ऑफ एन थीटा बाई टू अपॉन साइन थीटा बाई टू, और ये लिखा हुआ है साइन ऑफ एन प्लस वन थीटा बाई टू। ये सब आप ध्यान से देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, साइन ऑफ एन कॉमन डिफरेंस का हाफ, साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस डिवाइड बाई टू, साइन फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई टू। यही था क्या फॉर्मूला आपका? हाँ जी, यही फॉर्मूला मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था। ठीक है जी, फॉर्मूले का प्रूफ दोबारा से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, दोनों फॉर्मूलों को भी याद कर लीजिए। फॉर्मूला जो है आपको याद रखना, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा से देख लीजिए। यहाँ पर आपके पास क्या आने वाला है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ। अगर हमारे पास जो भी कॉमन डिफरेंस है वो क्या लिखना है, साइन ऑफ नंबर ऑफ टर्म फिर कॉमन डिफरेंस का हाफ डिवाइडेड बाई साइन ऑफ बीटा बाई टू। अगर साइन का फॉर्मूला है तो साइन, और कोस का फॉर्मूला है तो कोस, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई टू। ठीक है गाइज, अब आप इसका प्रूफ लिख लीजिए। अब हम लोग प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। यस, यहाँ पर लिखा हुआ है कोस, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या आएगा, सबसे पहले साइन एंड नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म कितनी आएंगी, 1 2 3 4 5 टर्म आएंगे। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 पाई बाई 11 दिख रहा है क्या, उसका हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, पाई बाई 11 आ जाएगा। साइन बीटा बाई टू तो यानी पाई बाई 11 ही आ जाएगा। साइन तो साइन कोस, कोस है तो कोस, फर्स्ट टर्म पाई बाई 11 प्लस 9 पाई बाई 11 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। अब इसकी बात करें तो ये लिखा हुआ है साइन 5 पाई बाई 11 डिवाइड बाई साइन पाई बाई 11, ये कितना आ जाएगा, 10 पाई बाई 11 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, कोस ऑफ, आपने क्या किया इसको 10 पाई बाई 11 को, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 पाई बाई 11, क्योंकि 2 से आप इसको डिवाइड करने वाले। मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, 2 साइन ए को से, तो क्या हो जाएगा, साइन 2 हो जाएगा, यानी साइन 10 पाई बाई 11 हो जाएगा। नीचे चल रहा है अपने पास 2 साइन पाई बाई 11। यस, ऊपर वाले को हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइन 10 पाई बाई 11 को साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाई 11। नीचे चल रहा है ट्वाइस ऑफ साइन पाई बाई 11 चल रहा है, क्योंकि इसका 11 पाई माइनस पाई 10 पाई बाई 11 हो जाएगा। 180 पर चेंज तो नहीं होगा, बट माइनस हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन पाई बाई 11 आ जाएगा। 180 माइनस थीटा, सॉरी 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट होता, साइन पॉजिटिव होता था, पॉजिटिव ही आएगा। तो नीचे चल रहा है 2 साइन पाई बाई 11 कैंसिल आउट हो गया, तो 1/2 विल बी योर आंसर। यस, अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद नहीं है, आप चाहते हैं कि लॉन्ग मेथड से जाएं, तो दो पर CD के फॉर्मूले लगाते रहिए, कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा भैया। ठीक है क्या गाइज, नोट कर लीजिए इसको। साइन के फॉर्मूले में यहाँ पर बीच में साइन आएगा, कोस वाले फॉर्मूले में यहाँ पर कोस आ जाएगा।
यस, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कोस ऑफ 2π/7 प्लस कोस ऑफ 4π/7 प्लस कोस ऑफ 6π/7। तो यस, क्या करना होगा, पहले लिखना होगा साइन नंबर ऑफ टर्म 3, कॉमन डिफरेंस अगेन 2π/7 दिख रहा है, उसका हाफ कितना हो जाएगा, π/7 हो जाएगा। नीचे की बात करें तो कितना हो जाएगा, साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस का हाफ π/7, कोस ऑफ फर्स्ट टर्म 2π/7 प्लस 6π/7 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। तो इसकी मैं बात करूँ तो क्या आएगा, साइन 3π/7, साइन π/7 चल रहा है हमारे पास, यस ये आएगा 8π/7, 8π/7 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, कोस ऑफ 4π/7 आ जाएगा। अब मैं क्या कर लेता हूँ, इसको लिखा मैंने साइन 3π/7, इसको पाई माइनस 3π/7 लिखूंगा, क्या लिखूंगा इसको, पाई माइनस 3π/7 लिखूंगा तो यही बन जाएगा। बट 180 पर चेंज तो होगा यार, ये तो क्योंकि कोस है माइनस आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, कोस ऑफ 3π/7। नीचे चल रहा है साइन ऑफ π/7, 2 से भी मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से क्या किया हम लोगों ने, इसको डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड जैसे ही किया तो ऊपर हमारे पास बनकर आ गया माइनस साइन 6π/7, और नीचे चल रहा है 2 साइन π/7। माइनस की बात करें तो इसको लिख सकते हैं क्या, साइन पाई माइनस π/7 लिख सकते हैं, तो 2 साइन π/7 चल रहा है, तो 180 पर चेंज तो नहीं होगा, सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव ही आएगा, तो माइनस ऑफ साइन π/7 आ जाएगा। नीचे चल रहा है माइनस ऑफ 2 साइन π/7, दोनों कट जाएंगे, आंसर बोलो कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। यस, अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, क्वेश्चन में कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले की एप्लीकेशन है, अगर आप याद है अप्लाई कर दीजिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 3 थीटा अप टू साइन स्क्वायर एन थीटा लिखा हुआ है। ये सब आप बोल रहे होंगे कि सर ये ऐसा तो कोई फॉर्मूला आपने पढ़ाया नहीं है। यस गाइड्स, तो स्टार्ट कीजिए, हम लोग इसको लिख क्या सकते हैं वो आप देखिए। साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ क्या, 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस 4 थीटा डिवाइड बाई 2। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस 6 थीटा डिवाइड बाई 2। लास्ट वाले की बात करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस 2 एन थीटा डिवाइड बाई 2। 1/2 सबसे कॉमन आ रहा तो कितना हो जाएगा, n टाइम्स ऐड होगा तो n/2, माइनस कॉमन आ गया, 1/2 भी बाहर कॉमन आ गया, तो बोलो कितना आ गया, कोस 2 थीटा प्लस कोस 4 थीटा प्लस कोस ऑफ 6 थीटा अप टू कोस ऑफ 2 एन थीटा आ गया क्या भैया। इसको तो अब कर ही सकते हैं ना आप लोग, इसमें भी कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। अब इसको तो बहुत ईजिली किया जा सकता है, कैसे हो जाएगा, n/2 आ जाएगा, माइनस 1/2 बाहर चल रहा है, कोस की सीरीज है तो क्या आएगा, पहले साइन नंबर ऑफ टर्म कितनी आ रही है, n ही आ रही है, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 थीटा आ रहा है, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, डिफरेंस थीटा आ जाएगा, नीचे क्या चला जाएगा, साइन थीटा, कोस आ जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 2n थीटा डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इस n/2 आ जाएगा, माइनस 1/2 आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन ऑफ n थीटा डिवाइड बाई साइन ऑफ थीटा, कोस 2 कॉमन ले लिया हम लोगों ने यहाँ से, तो कितना आ जाएगा, थीटा प्लस n थीटा आ जाएगा, या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, n/2 माइनस 1/2 साइन ऑफ n थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, कोस ऑफ थीटा कॉमन लिया तो कितना आ गया, n+1 थीटा। अभी यहीं तक छोड़ सकते हैं क्योंकि एग्जैक्ट आपसे पूछेगा तो फिर आपको एन टर्म्स की बजाय कोई नंबर देकर पूछेगा जिसको आप बहुत इजीली अब सोल्व कर पाएंगे ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करने के बाद कुछ ना कुछ हमारे पास बन जाएगा। ठीक है गाइज, डायरेक्ट क्वेश्चन समेशन ऑफ सीरीज पर नजर नहीं आ रहा था, बट जैसे ही हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो हमारा क्वेश्चन समेशन ऑफ सीरीज का बन गया था। ठीक है गाइज, नोट कर लीजिए इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, फाइंड द सम ऑफ सीरीज, ऐसा कुछ करके गिवन है। यस, आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो सब आप क्या कर रहे हैं, साइन थीटा प्लस साइन थ्री थीटा प्लस साइन फाइव थीटा की टर्म को अलग से ले लें, माइनस कॉमन निकालकर साइन टू थीटा प्लस साइन फोर थीटा अप टू साइन सिक्स थीटा अलग से ले लें। आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं, दो डिफरेंट सीरीज बनाकर दोनों का आप समेशन कर सकते हैं। या फिर क्या कर सकते हैं आप ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा आपको निकालना है तो आपके पास लिखा हुआ है, फर्स्ट की मैं बात करूं तो साइन थीटा लिखा हुआ है, सेकंड की मैं बात करूं मैंने इसको लिख दिया है साइन ऑफ पाई प्लस टू थीटा। 180 प्लस थीटा चेंज तो नहीं होगा बट थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया है तो माइनस हो जाएगा, तो सेम ही लिखा हुआ है। अगेन इसकी बात करूं, प्लस साइन थ्री थीटा की बात करूं तो मैंने इसको लिख दिया है, साइन थ्री थीटा को लिख दिया है प्लस साइन टू पाई प्लस थ्री थीटा। टू पाई पर चेंज तो नहीं होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो सेम का सेम ही आएगा। और नेक्स्ट वाले की मैं बात करूं तो इसको मैंने प्लस करके लिख दिया साइन थ्री पाई प्लस फोर थीटा। अब ये ध्यान से देख लीजिए आप, थ्री पाई पर करने के बाद ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, वही हम लोगों ने लिखा हुआ है। अप टू एन टर्म्स की मैं बात करूं तो मेरे पास फर्स्ट टर्म के अंदर एक पाई, सेकंड टर्म के अंदर एक पाई है, थर्ड टर्म के अंदर दो पाई है, तो लास्ट टर्म जो मेरे पास होगी उसके अंदर कितने होंगे, एन माइनस वन पाई होंगे। फर्स्ट टर्म के अंदर एक थीटा, सेकंड के अंदर दो थीटा, थर्ड के अंदर थ्री थीटा, लास्ट वाले के अंदर कितने आएंगे, एन थीटा ही आएंगे। ठीक है, अब मुझे दिख गया है अल्फा, उस सीरीज के अकॉर्डिंग मैच कराऊं तो अल्फा मुझे थीटा दिख गया और बीटा मुझे दिख रहा है पाई प्लस थीटा करके मेरा कॉमन डिफरेंस आ रहा है। और नंबर ऑफ टर्म तो मेरे पास कितनी है, नंबर ऑफ टर्म जो है, नंबर ऑफ टर्म्स की मैं बात करूं तो मेरे पास वो एन ही नज़र आ रही है। ठीक है जी, अब तो सब कुछ आपके सामने है, आप फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। फॉर्मूला बोले क्या होता है, साइन ऑफ नंबर ऑफ टर्म एन बीटा बाई टू पाई बाई टू प्लस थीटा, यह साइन ऑफ बीटा बाई टू पाई प्लस थीटा बाई टू हो जाएगा। ठीक है जी, अब हम लोग किसकी बात करें, साइन का फॉर्मूला तो साइन आ जाएगा फर्स्ट टर्म थीटा प्लस एन माइनस वन पाई प्लस एन थीटा डिवाइड बाई टू हो जाएगा। क्लियर है क्या गाइज सबको? बस यही आपका आंसर है। आप ऐसा भी छोड़ सकते हैं, अगर आपको नंबर ऑफ टर्म की बात कुछ करके दे रखी होती तो फिर हम लोग इसको आगे सोल्व करते। ठीक है, अभी तो हम लोग इसको यहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि जनरल मेथड निकालना था, जनरल आज, क्योंकि एन के अकॉर्डिंग तो फिर हम लोग इस पर चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एन के अकॉर्डिंग पाई बाई टू चेंज हो जाएगा कोस में, वहाँ पर भी हम लोगों को देखना होगा। तो जैसा हम लोगों को क्वेश्चन मिलेगा वैसा ही हम लोग सोचेंगे। ठीक है गाइज, नोट कर लीजिए। मेन था आपको ये समझाना कि सीरीज में लास्ट टर्म मैंने कैसे लिखी। बढ़ते हैं आगे। ये दो रिजल्ट में आपके सामने लिखे हुए, साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए माइनस बी। अगर ऐसा लिखा हो तो फिर क्या करना है, ये याद कर लीजिए। देखो आप क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं क्या, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। फिर आप दोनों के नीचे अलग अलग कर दीजिए, इसको लिखेंगे तो क्या आएगा, साइन ए साइन बी। इसकी बात करें तो क्या आएगा, ये भी साइन ए साइन बी आएगा। तो ये कट गया, ये कट गया, तो बोलो कितना बनकर आ गया आपके पास, कोट बी माइनस कोट ए आ गया क्या। यस, नीचे जब साइन होंगे ऊपर साइन ए माइनस बी होगा तो आपके पास बनकर आएगा कोट बी माइनस कोट ए, जो आप लोगों को याद रखना है। सिमिलरली अगर साइन ए माइनस बी लिखा हो, नीचे कोस ए कोस बी लिखा हो, तो आपके पास बनकर आएगा टेन ए माइनस टेन बी। सिमिलरली ऐसे ही प्रूफ किया जा सकता है, लेकिन आपको इसको रखना है याद। ठीक है भैया, नोट कर लीजिए इसको। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, कोसिकेंट ऑफ एक्स, कोसिकेंट ऑफ 2x, कोसिकेंट ऑफ 4x अप टू एन टर्म्स तक मुझे गिवन है। तो पहले वाले की बात करें तो पहले मैं इसको साइन में लिख लेता हूँ। तो ये क्या लिखा गया है, 1 प्लस साइन एक्स लिखा गया है। इसकी बात करें तो 1 प्लस साइन 2x लिखा गया है। इसकी बात करें तो 1 अपॉन साइन 4x लिखा गया है, अप टू एन टर्म तक लिखा गया है। तो फर्स्ट टर्म की मैं पहले फर्स्ट टर्म को सोल्व कर लेता हूँ, t1 को। तो मुझे 1 अपॉन साइन एक्स को सोल्व करना है। मैंने क्या किया,
इसको साइन एक्स बाई टू से मल्टीप्लाई किया, साइन एक्स बाई टू से डिवाइड कर दिया। ठीक है जी। अब मैंने ऊपर वाले को लिखा x माइनस एक्स बाई टू, क्योंकि x माइनस एक्स बाई टू तो क्या होता है, साइन एक्स बाई टू होता है। ये लिखा हुआ साइन एक्स बाई टू और साइन एक्स लिखा हुआ है। ये सभी मैंने जस्ट आपको सिखाया था। अगर ऐसा लिखा हो, अगर क्या लिखा हो, अगर ऐसा लिखा हो तो आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, डायरेक्ट रिजल्ट लिखते हैं कोट बी माइनस कोट ए। क्या लिखते हैं, कोट बी एक्स बाई टू माइनस कोट ए। ऐसे ही मैं सिमिलरली सेकंड वाली टर्म को करूंगा। सेकंड वाली टर्म को जब मैं करूंगा तो मेरे पास क्या बनकर आएगा वो आप देखिए। जब सेकंड वाली टर्म को मैं करूंगा तो मेरे पास बनकर आएगा प्लस कोट ऑफ एक्स माइनस कोट ऑफ 2x, T2 की मैं बात करूंगा। उसके बाद T3 की मैं बात करूंगा तो मेरे पास बनकर आएगा कोट 2x माइनस कोट 4x। समझ गए क्या। ऐसे ही मैं लास्ट वाली टर्म की मैं बात करूंगा तो क्या बनकर आएगा कोट ऑफ 2 की पावर n माइनस 1x माइनस कोट 2 की पावर nx बनकर आएगा। इन सब का सम मुझे निकालना है। तो आप देख रहे हैं कि ये सब इससे कटते जा रहे हैं। कट यहाँ से फर्स्ट बचेगा तो यहाँ से क्या बचेगा भैया, लास्ट बचेगा। तो सम आपके पास आ गया बनकर कोट x बाई टू माइनस कोट 2 की पावर nx। यस, मैंने क्या किया, फर्स्ट टर्म लिखी साइन एक्स। अब 1 अपॉन साइन एक्स से कुछ भी नहीं बनने वाला था। एलसीएम लेता तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता। फिर आप बोलेंगे सर याद कैसे रहेगा। याद रखना पड़ेगा भैया। याद कुछ मैथ्स बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्रैक्टिस से आता है। प्रैक्टिस तो चीज़ों को याद करने की, फिर मतलब आपके पास चीज़ों में मैच्योरिटी आ जाती है। आप चीज़ें बहुत अच्छे से याद कर पाते हैं फिर, क्योंकि आप क्वेश्चन को बार बार कर लेते हैं तो फिर आपको याद रह जाता है। मेन ऐसा फंडा है। तो पैटर्न तो आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो स्टार्ट कैसे करना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। यस, अगर हमारे पास दो कोसाइन या दो साइन गिवन है, कहाँ पर, डिनोमिनेटर में। अगर आपके पास दो साइन गिवन है या आपके पास 1 अपॉन कोस, दो कोस गिवन है, देन मल्टीप्लाई आपको करना है साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल इन डिनोमिनेटर। आपको ऊपर के साइन ऑफ दोनों के डिफरेंस के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। जो यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे सेम होना चाहिए। ठीक है गाइज, बताता हूँ कैसे करना है। क्वेश्चन देखिए आप। यस, आपके पास क्या लिखा हुआ है, दोनों का डिफरेंस, आपको साइन ऑफ दोनों के डिफरेंस यानी n प्लस 1 माइनस n। देखा जाए तो बोलो क्या बन गया भैया, n से n कट गया, 1 अपॉन साइन 1, दोनों का कॉमन साइन 1 आपको क्या करना है, बाहर मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। ये कोस n चल रहा है और ये कोस n प्लस 1 चल रहा है। अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले आपको सिखाया है। 1 अपॉन साइन 1 को तो बाहर रखिए, इस पर समेशन लगा दीजिए, इस पर भी सिग्मा लगा दीजिए। सिग्मा की वैल्यू, n की वैल्यू 0 से लेकर 88 तक। साइन a माइनस बी अपॉन कोस a, कोस b लिखा हो तो आपका रिजल्ट आता है tan ऑफ a। क्या आता है, tan ऑफ a, यानी tan ऑफ n प्लस 1 माइनस tan ऑफ n आ जाएगा। अब 1 अपॉन साइन 1 बाहर चल रहा है। अब रखना स्टार्ट कीजिए। 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तो बोलो कितना आ जाएगा, tan 1 आ जाएगा। 0 रखेंगे तो tan 0 हो जाएगा। फिर 1 रखिएगा, 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, tan 2 हो जाएगा माइनस tan 1 हो जाएगा। लास्ट में हम लोग रखेंगे 88 तो ये बन जाएगा tan 89 माइनस tan 88 बन जाएगा। अब आप देख रहे हैं ये इससे कैंसिल, तो इसका मतलब यहाँ से लास्ट बचा तो यहाँ से क्या बचेगा, फर्स्ट बचेगा। लिखता हूँ मैं क्या बचेगा, 1 अपॉन साइन 1 हमारे पास बाहर चल रहा है। यहाँ से हमारे पास बचेगा tan 89 माइनस tan 0। ये तो 0 हो ही गया, तो 1 अपॉन साइन 1 बचा। इस tan 89 को लिख सकते हैं क्या, साइन 89 अपॉन कोस 89। ठीक है जी, 1 अपॉन साइन 1 चल रहा है। अब एक बार प्रूविंग देख लीजिए क्या लानी है आपको, कोट 1 कोसिकेंट 1 लाना है। क्या लाना है, कोट 1 डिग्री एंड कोसिकेंट 1 डिग्री। यस, साइन 1 लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं क्या कोस 1, इसको लिख सकते हैं क्या साइन 1। तो कोस अपॉन साइन 1 कितना हो जाएगा, कोट 1 डिग्री हो जाएगा। और 1 अपॉन साइन 1 कितना हो जाएगा, कोसिकेंट 1 डिग्री हो जाएगा। दोबारा से देख लीजिए,
क्वेश्चन का जो फंडा था वो पहले बता दिया गया था आपको। अगर नीचे दोनों टर्म साइन की या दोनों टर्म कोस की मिले, दोनों के डिफरेंस ऑफ साइन ऑफ एंगल के साथ आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना था। तो आपने n+1 माइनस एन से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ऊपर साइन a माइनस बी, नीचे कोस भी लिखा हो तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है। फिर आपने 0 से 88 तक का सम निकालना था, तो आपने पहले 0 रखा, फिर 1 रखा, फिर 2 रखा, लास्ट में आपने 88 रखा। तो आपने देखा जो कैंसिल आउट हो रहा था वो कैंसिल आउट कर दिया, जो बचा आपने लिख दिया, और उसके बाद तो आप प्रूविंग के बहुत पास थे। ठीक है गाइज, नोट कर लीजिए, इवन इस फंडे को समझ भी लीजिए, क्योंकि बहुत सारे असाइनमेंट्स या बुक्स आप सोल्व करने वाले हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेंगे। ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आईआईटी में पूछा गया था। फॉर थीटा 0 से π/2 दिया हुआ है, थीटा की वैल्यू जो है वो 0 से π/2 गिवन है। सॉल्यूशन निकालना है, समेशन ऑफ m की वैल्यू 1 से लेकर 6 तक, कोसिकेंट थीटा प्लस m माइनस 1 π/4, कोसिकेंट थीटा प्लस m π/4 इक्वल टू 4√2। यस, जो पैटर्न मैंने सिखाया सेम क्वेश्चन आईआईटी ने पूछा था। हम लोग देखते हैं कैसे स्टार्ट करेंगे इसको। ठीक है जी, हमारे पास ये लिखा हुआ है सिग्मा, m की वैल्यू हमारे पास लिखी है 1 से 6, कोसिकेंट को आप लिख लीजिए 1 साइन ऑफ थीटा प्लस m माइनस 1 π/4, और दूसरे वाला लिखा हुआ उसको भी लिख लीजिए आप, साइन ऑफ थीटा प्लस m π/4। ये हमें गिवन है 4√2 के इक्वल। अगर नीचे दोनों टर्म साइन या कोस की आ जाए, जो आपको सिखाया गया, आप उसी पैटर्न से जाइए, तो आपको तो क्या करना है, साइन ऑफ डिफरेंस से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो इसको मैंने लिखा साइन ऑफ थीटा प्लस m माइनस 1 π/4, साइन ऑफ थीटा प्लस m π/4। इसको लिखा साइन ऑफ थीटा प्लस m π/4 माइनस थीटा प्लस m माइनस π/4। देखना भैया क्या क्या कट रहा है, क्या क्या, थीटा से थीटा कट गया, m π/4 से m π/4 कट गया, माइनस माइनस प्लस π/4 हो गया। साइन π/4 का मतलब 1/√2। बैलेंस करने के लिए √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और आई थिंक सब कुछ बैलेंस हो चुका, क्योंकि इसकी वैल्यू आएगी 1/√2। √2 से √2 कट गया, यानी मैंने कुछ भी नहीं किया। और इस √2 से ये √2 भी कैंसिल आउट कर दीजिए। अब ऊपर अगर साइन a माइनस बी हो, नीचे आपके पास साइन a साइन b, फॉर्मूला मैं आपको बताया था कोट b माइनस कोट a होता है। तो कोट ऑफ b यानी थीटा प्लस m माइनस 1 π/4 माइनस कोट ऑफ थीटा प्लस m π/4 आ जाएगा अपने पास। इसका समेशन m की वैल्यू 1 से लेकर 6 तक किसके इक्वल, 4 के इक्वल। अब 1 रखिए, 1 रखेंगे जैसे ही तो ये कितना हो जाएगा, m 0 हो जाएगा, यानी कोट थीटा आ जाएगा। 1 रखेंगे तो कितना आएगा, कोट ऑफ थीटा प्लस m की रखी वैल्यू π/4 आ जाएगी। फिर 2 रखा, 2 रखने से बोलो कितना आ जाएगा, प्लस कोट ऑफ थीटा प्लस π/4 आ जाएगा, माइनस कोट ऑफ थीटा प्लस 2 रखने से 2 जैसे ही हम लोगों ने रखा तो 2 π/4 यानी π/2 आ जाएगा। और लास्ट में करते करते मैं रखूँगा 6, तो ये मेरे पास बनकर आ जाएगा कोट ऑफ थीटा प्लस 5 π/4 माइनस कोट ऑफ थीटा प्लस 6 रखने से कितना आएगा, 3 π/2 आ जाएगा मेरे पास, इक्वल टू 4 चल रहा है। यस, देख रहा हूँ इससे ही कट रहा है, तो डेफिनेटली सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से फर्स्ट बचा तो यहाँ से लास्ट बचेगा। तो मेरे पास लास्ट क्या बचा है, मैं वो लिख रहा हूँ, कोट थीटा माइनस कोट थीटा प्लस 3 π/2, कोट 3 π/2 प्लस थीटा इक्वल टू 4 बचा है मेरे पास। ठीक है जी, ये 3 π/2 पर तो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है भैया। क्या हो जाता है, 3 π/2 पर चेंज हो जाता है, तो क्या आ जाएगा, टेंजेंट थीटा। और कौन सा क्वाड्रेंट, 3 π/2 प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में नेगेटिव, तो माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 4 आ गया। इसको मैं लिखा मैंने 1/10, तो 1/10 थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इक्वल टू 4 आ गया। एलसीएम लिया तो आ गया 1 प्लस
टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस 4 टेंजेंट थीटा। तो ये अपने पास बनकर आ गया टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस 4 टेंजेंट थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसकी रूट निकाला, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या बनकर आया, माइनस बी। क्या होता है, माइनस ऑफ बी, यानी कितना आ जाएगा 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर 16 12 आ जाएगा, नीचे चलेगा 2 आ जाएगा। तो हम लोगों ने इसको सोल्व किया तो कितना आ गया 4 प्लस 2√3 डिवाइड बाई 2। सोल्व किया तो कितना आ गया 2 प्लस माइनस √3। तो 2 प्लस √3 π/12 होता है और माइनस कितना हो जाएगा 5 π/12 हो जाएगा। तो आपके इसके मल्टीपल चॉइस आंसर थे, तो एक π/12 हो जाएगा, दूसरा कितना हो जाएगा 5 π/12। आपके कितने आंसर आ जाएंगे गाइस, इसके 2 आंसर आ जाएंगे। दोबारा से देख लीजिए, क्वेश्चन लेंथी था, क्वेश्चन इजी था बट लेंथी था, कैलकुलेशन थी थोड़ी सी। हम लोगों ने देखा कि ये तो समेशन सीरीज का क्वेश्चन है, नीचे दोनों साइन है तो साइन ऑफ डिफरेंस से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, फिर फॉर्मूला लगा दिया, फिर क्वेश्चन पुट किया और हम लोगों ने सोल्व कर लिया। तो आप इसको आराम से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट इनक्वालिटीज इन ट्रायंगल्स एंड मिक्स्ड प्रॉब्लम ऑन ट्रिग्नोमेट्री।